इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की, लेकिन ये सत्य नहीं है। अमेरिका की खोज सबसे पहले लेफ एरिक्सन ने कोलंबस से लगभग 500 साल पहले ही कर दिया था। ये वाइकिंग के प्रमुख थे जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका की धरती पर कदम रखा। वहीं वाइकिंग्स, जिनका आतंक उस समय इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस जैसे कई यूरोपियन देशों में देखने को मिलता था। ये साल था 700 एडी से लेकर 1066 एडी तक का। इस वीडियो में हम वाइकिंग को लेकर कई इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, वाइकिंग्स दक्षिण स्कैंडिनेविया, वर्तमान में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के मल्लाह लोग थे, जिन्होंने 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक व्यापारियों, लुटेरों, खोजकर्ताओं और योद्धाओं के रूप में खुद के लिए एक नाम स्थापित किया। नंबर 2, वाइकिंग्स अपने विशेष नाविक और नाविकों के साथ सवार होकर भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई क्षेत्रों की यात्रा की तथा वहां से लूटपाट करते हुए आगे बढ़ते रहे। नंबर 3, ये लोग अक्सर खजाने, गुलाम और महिलाओं के लिए सभ्य राष्ट्र पर छापे और लूटपाट करने वाले असभ्य और वैशी लोग कहलाते थे। कई इतिहासकार आमतौर पर स्कैंडिनेवियन शब्द वाइकिंग के लिए तथा वाइकिंग शब्द समुद्री डाकू के लिए कहते हैं। नंबर 4, स्कैंडिनेवियन इतिहास में 793 एडी से लेकर 1066 एडी तक के समय को वाइकिंग एज के तौर पर जाना जाता है, जिसे नॉर्समैन द्वारा दर्ज किए गए आक्रमण और छापों से लिया गया है। नंबर 5, भौगोलिक रूप से वाइकिंग एज में स्कैंडिनेवियन भूमि आधुनिक युग में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे को सम्मिलित किया जाता था। साथ ही साथ उत्तरी जर्मनी के क्षेत्र, मुख्य रूप से डेनलॉक, जिसमें स्कैंडिनेवियन यूरोप तथा किंगडम ऑफ नॉर्थम्बिया के प्रशासनिक केंद्र मर्सिया तथा ईस्ट इंग्लैंड शामिल थे। नंबर 6, वाइकिंग्स अपने यात्रा के दौरान कई लूटपाट किए तथा साथ ही साथ कई द्वीपों की खोज की, जिनमें आइसलैंड, ग्रीनलैंड और विनलैंड शामिल हैं, और कई देशों में अपना विस्तार किया, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कॉर्नवॉल, नॉर्मैंडी, वेस्ट फ्रांस एंड मिडिल फ्रांस, इटली तथा सिसिली शामिल हैं। नंबर 7, इतिहासकारों का मानना है कि वाइकिंग अक्सर विदेशी भूमि से महिलाओं की तलाश करने की आवश्यकता के कारण छापेमारी शुरू की। वाइकिंग पुरुष अक्सर महिलाओं पर कब्जा कर लेते तथा उन्हें अपनी पत्नियां या खेलों में शामिल कर लेते, लेकिन वहीं कुछ इतिहासकारों का अलग मत है। उनके अनुसार वाइकिंग्स अपने आसपास के क्षेत्र की कमियों को भांप लेते थे, जैसे कि इंग्लैंड उस समय आंतरिक विभाजन से पीड़ित था, जिनका वाइकिंग ने लाभ उठाया। वहीं समुद्री मार्ग से शहरों की निकटता को देखते हुए भी उनके लिए आसान शिकार था, जिन्होंने नावों के जरिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करने, छापे मारने तथा व्यापार करने की अनुमति दी। नंबर 8, विभिन्न स्रोत वाइकिंग की संस्कृतियों, गतिविधियों तथा विश्वास पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि वे आमतौर पर एक गैर साहित्यिक संस्कृति थी जो कोई भी साहित्यिक विरासत पैदा नहीं करती थी, लेकिन उनके पास रूनस्टोन नाम की एक वर्णमाला भी थी, जिनमें से खुद तथा दुनिया का वर्णन किया करते थे। फिर भी वाइकिंग्स पर अधिकांश लिखित स्रोत तथा समकालीन साहित्यिक अन्य संस्कृतियों से आते हैं जो उस समय उनके संपर्क में थे। नंबर 9, जहाज वाइकिंग संस्कृति का अभिन्न अंग थे। वे जहाज़ों को अपने रोज़मर्रा की जिंदगी, नई भूमि की खोज, छापे तथा पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के लिए उपयोग में लाते थे। उच्च स्थिति वाले वाइकिंग की मृत्यु के पश्चात उन्हें कभी कभी जानवरों के बलिदानों, हथियारों तथा अन्य वस्तुओं के साथ जहाज में दफन कर दिया जाता था, जिनके कई अवशेष नॉर्वे के गोस्टर तथा ओसेरबर्ग में मिले हैं। इसके अलावा 2019 में पुरातत्वविदों ने गमला उपसाला में 2 वाइकिंग नावों को उजागर किया। नंबर 10, कुछ लोकप्रिय संस्कृतियों में वाइकिंग को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्हें जंगली बालों वाले, वैशी तथा गंदे लोगों की छवि की तरह पेश किया गया है। नंबर 11, वाइकिंग के बारे में एक बात यह बताई जाती है कि वे शत्रुओं की खोपड़ियाँ काट लेते थे, लेकिन इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। ये शायद एक गलतफहमी थी जो खोपड़ी की शाखाओं से पीने वाली नायकों की एक स्कल्डिक कविता थी। नंबर 12, वाइकिंग्स मुख्य तौर पर लड़ाई के लिए कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे। धनुष का उपयोग भूमि की शुरुआती चरणों तथा समुद्र में किया जाता था, हालांकि तलवारों का इस्तेमाल शायद ही किसी लड़ाई में किया गया हो। नंबर 13, वाइकिंग देवताओं पर विश्वास करते थे। स्रोत ग्रंथों में उनके कई देवताओं का उल्लेख है, जैसे कि हथौड़ा चलाने वाले वज्र देवता थॉर, एक आंख वाले देवता ओडिन, पंख पहनने वाली देवी फ्रेया, समुद्र और अग्नि को शांत करने वाले देवता नजोरेर, रहस्यमय देवता हेमल्डर जो 9 माताओं की कोख से जन्मा था, तथा देवता लोकी तथा आदि। ये कई देवता थे जिन्हें वे मानते थे।
हालांकि कईयों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे थॉर, लोकी, हेम्डल और ओडिन, जिन्हें आपने मार्वल मूवीज़ और कॉमिक में देखा होगा। ये सभी नॉर्स देवता कहलाते थे। नंबर 14, वाइकिंग युग के दौरान कई महान नेताओं को दर्ज किया गया, जैसे रंगनाथ लॉथब्रोक, आइवर द बोनलेस, एरिक द रेड, लीफ एरिक्सन, हैराल्ड फेयरहायर, कनॉट द ग्रेट तथा आखिरी शासक हैराल्ड आदि। ये कुछ प्रमुख शासक हैं वाइकिंग के। नंबर 15, 1066 एडी में हैराल्ड, जो कि वाइकिंग के प्रमुख थे, उन्हें मार दिया जाता है तथा उसकी मौत के साथ ही वाइकिंग युग समाप्त हो गया था। हालांकि वाइकिंग युग के समाप्त होने के कई और भी कारण थे, जैसे वाइकिंग का अपनी भूमि से परे रहना। जब वाइकिंग अपने स्कैंडिनेवियन भूमि से परे कहीं और दूर सक्रिय थे, उस समय स्कैंडिनेविया स्वयं नए प्रभाव का अनुभव कर रहा था और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। 11वीं शताब्दी तक ईसाई धर्म ने डेनमार्क तथा नॉर्वे में जड़ जमा ली थी। नए धर्म के प्रचार प्रसार तथा बाहरी संस्कृतियों के आगमन के कारण ये धीरे धीरे लुप्त होती रही। आजकल वाइकिंग को लेकर बहुत सी मूवीज़ और टीवी शोज़ भी बनी हैं, लेकिन 2013 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई वाइकिंग सीरीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।